बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. Now our today's topic is the conceptual questions. So we have to discuss these questions. Okay. Number 1, 12.1. A man raises his left hand in a plane mirror. The image facing him is raises his right hand. तो बेसिकली ये देखें, बात समझने वाली है कि एक अगर आदमी जो है अपना लेफ़्ट हैंड जो है वो राइज करता है इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, तो इमेज जो है वो एक उसका इमेज जो है वो राइट हैंड क्यों जो है वो राइज करता है। देखें, इन केस ऑफ अ प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनता है, पहली बात तो ये है। ठीक। और दूसरा ये है कि वो लेटरली इन्वर्टेड बनता है, टोटली इन्वर्टेड नहीं होता, लेटरली इन्वर्टेड, यानी दायां बाएं और बायां दाएं नज़र आता, जिस वजह से हमें ये चीज़ नज़र आती है। तो एक आदमी जो है वो अगर एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा हुआ है तो वो जैसे ही अपना जो है कहने कि लेफ़्ट हैंड जो रेस करेगा तो उसके इमेज के अंदर उस आदमी के लेफ़्ट साइड वाला हाथ ही जो है रेस होना चाहिए, और वही होता है, जिस वजह से हमें लगता है कि वो चूँकि इमेज जो है वो अपना राइट हैंड उठा रहा है, हालांकि उस तरफ जो है इंसान को अपने लेफ़्ट साइड पे जो इमेज के अंदर जो नज़र आ रहा है उसका लेफ़्ट हैंड ही इंसान का नज़र आ रहा होता है, लेकिन इमेज में नज़र आता है कि वो राइट नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो लेटरली इन्वर्टेड, जो हमें ऐसे लगता है कि ये दायां बाएं चला गया और बायां दाएं चला गया। तो चूँकि प्लेन मिरर के अंदर लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनता है, दैट इज़ वाई वी सी इट। ओके। अगर जो है प्लेन की जगह जो है हम जो है कनकेव मिरर की बात कर रहे होते तो कनकेव मिरर के अंदर जो है इमेज टोटली इन्वर्ट हो जाता और रियल भी होता, स्क्रीन के ऊपर भी बना सकते, लेकिन हम जो प्लेन मिरर में ना तो हमें वो स्क्रीन के ऊपर बना सकते हैं और ना वो टोटली इन्वर्टेड होता है, वो बिल्कुल सिर्फ लेटरली इन्वर्टेड होता है, यानी सर ऊपर ही नज़र आ रहा है, पाँव नीचे ही नज़र आ रहे हैं, सिर्फ हमें जो है ऐसे लगता है कि दायां बाएं हो गया, बायां दाएं हो गया, हालांकि वो भी अपनी जगह पे ही है। क्योंकि हमारा अगर हम जो एक प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं तो बायां जो है वो बाएं तरफ इमेज बनेगा और दायां दाएं तरफ ही बन रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि वो इमेज जो है चूँकि वो हमारी तरफ देख रहा है फेस किए हुए, तो इसलिए उसने अपना दायां हाथ उठाया। ओके। 12.2 इन योर ओन वर्ड एक्सप्लेन वाई लाइट वेव्स आर रिफ्रैक्टेड एट द बाउंड्री बिटवीन टू मटेरियल्स। तो ये देखें, उसकी वजह है डेंसिटी। मसलन जो है ये देखें, एयर है, लिक्विड है, तो इन दोनों की डेंसिटी के फ़र्क होने की वजह से जब लाइट रे जो है एक मीडियम से दूसरे में जाएगी तो उसकी स्पीड के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। स्पीड के ऊपर ही सिर्फ फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब लाइट के अंदर जो है कह लें कि मुख्तलिफ़ किस्म की फोकल लेंथ की रेस जो है वो शामिल है, मुख्तलिफ़ कलर्स की भी हैं और ऐसी भी हैं जो कि इनविजिबल हैं, जो कि नज़र ही नहीं आती, लेकिन उनकी भी वेवलेंथ है। तो वो अपनी वेवलेंथ के मुताबिक जो है वो अपना पाथ जो है वो चूज़ करेंगी। जब इसमें जो है कह लें जाके बैंड होंगी तो ये जो है कह लें इसी तरीके से जो लाइट है वो जब इसमें दूसरे मीडियम में जाएगी तो ड्यू टू डेंसिटी वो भी बैंड कर जाएगी, उसकी स्पीड भी चेंज होगी, सारा कुछ होगा। इट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से सारा कुछ होगा। अगर दोनों मीडियम्स की डेंसिटी एक जितनी होती तो रिफ्रैक्शन हो ही ना पाती, रिफ्रैक्शन होती ही इस वजह से है कि दोनों की डेंसिटी जो है वो डिफरेंट है। एंड वी नो व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम rare medium to denser medium it bends towards the normal, and when it moves from the denser to rare it bends away from the normal. Okay. 12.3 explain why a fish underwater
appear to be at different depth below the surface than it actually is। बात वही है जैसे कि हमने जो है पहले क्वेश्चन के अंदर बात की कि असल में लाइट चूँकि स्ट्रेट मूव करती है तो हम ये देखते हैं, हम ये समझते हैं कि लाइट जो है सीधा हम तक आ रही है। तो यहाँ पे देखें मसलन जो है ये एक डेंसर मीडियम है या वाटर है, ये एयर है, तो इस जगह पे कोई फ़िश है। तो ये फ़िश जो है इससे आने वाली लाइट रेज जो है, सपोज करें हम यहाँ से देख रहे हैं, एक मिनट ज़रा, इससे आने वाली लाइट रे जो है वो होनी तो ये चाहिए कि स्ट्रेट जो है वो इस आँख तक पहुँचे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बेंड करती है अवे फ्रॉम नॉर्मल व्हेन इट मूव इन एयर। तो ऐसे लगेगा कि ये देखें इधर से ऐसे कभी भी नहीं आएगी, तो ये चीज़ गलत है। अब इसको दोबारा से मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। दिस विद द बाउंड्री नॉर्मल, ओके। तो ये देखें ये लाइट रे है जो इधर से आ रही है, लेकिन हमें लगेगा ये यहाँ से आ रही है। तो ये देखें असल में फ़िश इस जगह पे थी, लेकिन हमें लगेगा कि वो इस जगह पे है। क्यों? क्योंकि हम इस जगह से देख रहे हैं और लाइट रे सीधी हमारी आंखों में आ रही है, और हम समझते हैं कि लाइट रे पीछे से भी सीधी ही आ रही है। तो ये एक इल्यूजन है जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो चीज़ असल में फ़िश इस जगह पे है, हालांकि वो इस जगह पे नहीं है। उसकी डेप्थ जो है वो ज़्यादा है, उसकी डेप्थ क्या है, ज़्यादा है। और ये इल्यूजन होता क्यों है? इट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर रिफ्रैक्शन की वजह से ये चीज़ हो रही है कि जब लाइट रिफ्रैक्ट करती है इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन इट मूव इन एयर। तो डेंसर मीडियम से जब एयर में जाएगी इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे जब मूव करेगी तो हमें लगेगा कि वो चीज़ लाइट इस जगह से आ रही है, हालांकि ऐसा नहीं है। तो ये देखें इस असल में वो डेप्थ पे थी, ज़्यादा डीपेस्ट थी, लेकिन हमें वो शैलोअर नज़र आएगी। वही इट इज़ सीम टू बी शैलोअर, हमें लगेगा वो ज़्यादा डेप्थ पे नहीं है, वो ऊपर है। ओके, 12.4 why or why not concave mirror are suitable for makeup? Okay, now all of you know concave mirrors. In case of concave mirrors, what happens? They form a real image when an object is placed behind beyond the principal focus। इससे दूर किसी जगह पे भी किसी चीज़ को रखेंगे तो उसका रियल इमेज बनाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है रियल इमेज के साथ कि रियल इमेज इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड, वो हमेशा इन्वर्टेड होता है। ठीक है, वो इन्वर्टेड होगा। तो इसका मतलब है कि अगर कोई उसके अंदर मेकअप करने की कोशिश करे और उसका अपना चेहरा उल्टा नज़र आ रहा हो, अगर वो बियॉन्ड जो है कह लें कि एफ़ है, तो कैसे मेकअप कर पाएगा? तो मेकअप तो नहीं कर पाएगा। तो अगर वो जो है वो लिपस्टिक लगाना चाह रहा है तो माथे के ऊपर लिपस्टिक लग रही होगी, तो ये चीज़ जो है इम्पॉसिबल सी है। हाँ, एक चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि अगर वो अपने आप को प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान में रखता है, प्रिंसिपल और फोकस और पोल के दरमियान में रख के अगर अपने जो कह लें कि वो जो है वो मेकअप करने की कोशिश करेगा या कुछ इस किस्म का एक्ट करना कोशिश करेगा अपने फेस के साथ, तो वो मुमकिन हो सकता है, क्योंकि अब उसका इमेज जो है वर्चुअल बन रहा होगा, विच इज़ अपराइट, जो कि सीधा ही होगा। ठीक है,
लेकिन इसके बावजूद जो है इसके लिए लाजमी है कि उसकी जो फिर फोकल लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मसलन अगर एक 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला मिरर है और उसमें जो है कोई ये करने की कोशिश करता है तो व्हाट हैपन्स, तो उसमें फिर यही होगा ना कि वो अपने आप को 20 सेंटीमीटर से कम फासले पे रखने की कोशिश करेगा पोल से। अब 20 सेंटीमीटर से कम फासले पे रखने की कोशिश में वो क्या मेकअप कर पाएगा, क्या देख पाएगा। अब उसका जो कह ले कि वो जिस जगह पे खुद अपने आप को उसने रखा हुआ है उसका डिस्टेंस इस मिरर से कितना है, वो जो है 25 सेंटीमीटर से भी कम है, विच इज़ द नियर पॉइंट। तो कई एक प्रॉब्लम आ जाएंगी, वो नहीं कर पाएगा, तो ये सूटेबल नहीं होता। तो कनकेव मिरर्स आर नॉट सूटेबल फॉर मेकअप। अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कनकेव मिरर जो है वो कह लें कि शेविंग के लिए सूटेबल है, तो शेविंग के लिए भी सूटेबल नहीं है। जैसे कि वो जो है मेकअप के लिए सूटेबल नहीं है, शेविंग के लिए भी सूटेबल नहीं है। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन इससे मिलते जुलते और भी आते हैं, उनको समझें फिर वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये है कि वाई एंड एट द ब्लाइंड टर्न्स इन हिली एरियाज वी यूज़ कन्वेक्स मिरर्स। कन्वेक्स मिरर की अब मैंने बात क्यों कर दी कनकेव की करते करते, क्योंकि कन्वेक्स मिरर्स आर सूटेबल फॉर मेकअप, फॉर शेविंग, फॉर अदर पर्पस एज वेल। वो उनसे ये सारा कुछ किया जा सकता है, क्योंकि उनमें जो इमेज बनेगा वो हमेशा वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल इमेज इज़ ऑलवेज डायरेक्ट, हमें सीधा ही नज़र आएगा। ठीक है, तो उसमें जो है अब ब्लाइंड टर्न की बात हुई, ये अब जितनी भी बातें हैं उनमें जो हमें चीज़ समझनी है, आंसर सेम है, आंसर तकरीबन सेम है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आता है कि वाई वी यूज़ दूसरा कन्वेक्स मिरर्स फॉर सिक्योरिटी पर्पस इन शॉपिंग मॉल्स, उसका भी आंसर यही होगा। वाई वी यूज़ कन्वेक्स मिरर एट ब्लाइंड टर्न्स इन हिली एरियाज, उसका भी आंसर यही होगा। वाई वी यूज़ कन्वेक्स मिरर्स इन व्हीकल्स एज अ बैक व्यू मिरर, उसका भी आंसर यही होगा। तो उसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आंसर है इसका। देखें, एक कन्वेक्स मिरर जो है हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज हमेशा अपराइट होता है, यानी सीधा ही नज़र आएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये सीधा इमेज नज़र आना चाहिए। मसलन अगर हम ब्लाइंड टर्न पे जो है वो मूव कर रहे हैं, एक गाड़ी इधर से जा रही है, एक गाड़ी उधर से आ रही है, उधर वाले को ये लगेगा कि बंदा उल्टा होके, अगर जो है कह लें कि हम कनकेव मिरर यूज़ कर रहे होते, सपोज कर रहे हैं कि उसकी फोकल लेंथ को हम एक लम्हे के लिए जहन में ना भी लाएं, तो उधर से उसे उसका जो रियल इमेज नज़र आ रहा होता तो ये लगता है कि बंदा उल्टा गाड़ी चला रहा है। वो बंदा वैसे ही उसके हाथ पाँव फूल जाते हैं कि गाड़ी ऊपर से उल्टी आ रही है और जो है बंदा उल्टा नज़र आ रहा है। तो ये देखें, यहाँ पे कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं, क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो है वो किस लिए, क्योंकि वो जो है एक अपराइट इमेज ही देता है विच इज़ वर्चुअल, और दूसरी साइड से आने वाली गाड़ी को भी वो दिखाएगा, क्योंकि इट गिव्स अ वाइड व्यू, वो वाइड व्यू दे रहा होता है। ठीक है, जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। और फिर यह है कि ये तीन चीज़ें हो गई, एक वर्चुअल इमेज बनता है, एक अपराइट इमेज बनता है और एक वाइड व्यू देता है। तो इस वजह से हम कन्वेक्स मिरर को यूज़ कर रहे होते हैं ब्लाइंड टर्न्स के ऊपर, और इसी वजह से हम शॉपिंग मॉल में यूज़ कर रहे होते हैं कि वो पूरा शॉपिंग मॉल एक ही मिरर के अंदर नज़र आ रहा होता है। क्यों? वाइड व्यू। फिर हर चीज़ जो सीधी नज़र आ रही है अपराइट, क्योंकि इमेज कौन सा बन रहा है? वर्चुअल। इसी तरह से जो है कह लें शेविंग के लिए या फिर जो है कह लें कि मेकअप के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है कि उसमें भी जो है पूरा फेस नज़र आ रहा होता है, पूरा जो है कह लें कि वो अपराइट नज़र आ रहा होता है, बिल्कुल सीधा नज़र आ रहा होता है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहरहाल कनकेव मिरर को हम इन तमाम जगहों पे यूज़ नहीं कर सकते, और जो है कन्वेक्स मिरर को इन तमाम जगहों पे यूज़ किया जा सकता है।
तो जब भी आपने आंसर देना है ये 3 पॉइंट आपने बताने हैं। मसलन अगर कन्वेक्स मिरर का आ जाए कि वाई वो यूज़ कन्वेक्स मिरर, तो उसकी वजह ये होगी कि इट गिव्स अ वर्चुअल इमेज विच इज़ अपराइट एंड इट गिव्स अ वाइड व्यू, यानी कि हर चीज़ जो है वो शो कर रहा होगा, वाइड व्यू भी हमें ये दे रहा होगा, तो इसलिए हम इसको जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें कि इसको अब हम रब कर देते हैं ताकि हमारे पास जगह बनी रहे। Why the driver side mirror in many cases is convex rather than plane or concave? We already discussed it in the previous question. वो हमने बता दिया कि कनकेव मिरर की जगह हम कन्वेक्स मिरर क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, 12.6 When an optician testing room is small, he uses a mirror to help him टेस्ट दी आई साइड ऑफ दी पेशेंट। वाई? तो ये देखें, असल में जब आपने किसी पेशेंट की, तो अगर हमने करीब की नज़र देखनी है, हमने ये देखना है कि वेदर ही इज़ सफरिंग फ्रॉम द फार साइटेडनेस और नॉट, और हम तो उसकी करीब की नज़र देखनी है, तो जस्ट वो हम उसे एक बुक पकड़ा देंगे या छोटा सा एक पेपर पकड़ा देंगे जिसके ऊपर छोटे लेटर्स के अंदर कुछ लिखा होगा, और वो उसे पढ़ के बताएगा, और जो है फिर वो उसको मुख्तलिफ लेंस लगा के वो चेक कर सकता है कि जी क्या वो प्रॉपरली जो है वो कह लें कि पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नियर साइटेडनेस को चेक करना है कि वो दूर की चीज़ जो सही तौर पे देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए फिर डिस्टेंस भी तो इतना होना चाहिए ना कि दूर की चीज़ उतनी दूरी पर रखी हो ताकि वो उसे देख सके कि हाँ भाई वो जो है उसे प्रॉपरली देख पा रहा है कि नहीं पा रहा उतनी दूरी से। अगर शॉप ही छोटी है, शॉप का साइज़ ही छोटा है, सपोज़ कर लें को 10 फीट उसका साइज़ है, तो अब वो जो है 10 फुट के फासले पे से क्या चीज़ वो चेक करना चाह रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ज़्यादा दूरी बनाने के लिए हम उसे 20 फुट तक अगर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे कि सामने वाली साइड पे एक प्लेन मिरर लगा देंगे। अब पेशेंट इस तरफ है, तो अब ये देखें, असल में प्लेन मिरर के अंदर जो बनने वाला इमेज है वो उतनी ही दूरी पे बनता है जितनी दूरी में उसके सामने ऑब्जेक्ट होता है। अब पेशेंट के बिल्कुल पीछे जो है वो हम चार्ट लगा देंगे जिसे पेशेंट ने रीड करना है। अब ये चार्ट जो है इस मिरर में इस पेशेंट को नज़र आएगा। अब चार्ट से जो है इस पेशेंट में कितना पीछे मिरर को नज़र आएगा, और ये मिरर के पीछे नज़र आएगा, और कितना पीछे नज़र आएगा जितना ये मिरर के सामने है। मसलन अगर ये 10 फुट था डिस्टेंस, तो अब ये 20 फुट पे नज़र आएगा। तो इस तरीके से डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर लेते हैं हम कि जितना आप ये देखें, आप जब प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जितनी दूरी पे आप खड़े होते हैं आपको लगता है आप उसके अंदर भी उतनी दूरी पे खड़े हैं। जितनी दूरी पे मज़ीद आप पीछे चले जाते हैं, इमेज भी पीछे मूव करता जाता है। तो इसका मतलब है कि प्लेन मिरर के अंदर इमेज जो है वो उतने ही डिस्टेंस पे बनता है जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उसके सामने रखा हुआ होता है। दैट इज़ वाई वो यूज़ दिस फिनोमेना और दिस वे टू गेट एग्जैक्ट डिस्टेंस। तो इस तरीके से जो है ऑप्टिशियन जो है वो कह लें कि डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए ये काम करते हैं कि सामने वाली साइड पे एक प्लेन मिरर लगा के, और जो पेशेंट है उसके बैक साइड पे चार्ट लगा के, तो उसे कहते हैं कि हाँ भाई इस प्लेन मिरर में इसको पढ़ के दिखाओ। ओके, 20.7 हाउ डज द थिकनेस ऑफ लेंस अफेक्ट द फोकल लेंथ? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द चैप्टर हाउ इट हैपन्स। तो मैंने आपको बताया था कि अगर जो है लेंसेज की थिकनेस को बढ़ाया जाए तो वो उनकी फोकस जो करीब होता चला जाता है। थिकनेस को बढ़ाने से फोकस करीब होता चला जाता है, और थिकनेस जितनी कम होगी उतनी उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी।
तो थिकनेस के कम होने के साथ फोकल लेंथ बढ़ती है और थिकनेस के ज़्यादा होने से फोकल लेंथ कम होती है। और इसी चीज़ को चूँकि फ्लेक्सिबल होता है हमारे जो आँख का जो या आइज़ का जो है लेंस होता है, तो उसको जो है वो मसल्स कंट्रोल करते हैं, उसकी थिकनेस को कंट्रोल करके उसके फोकस को एडजस्ट करते हैं। ओके 12.8 अंडर व्हाट कंडीशन विल अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। ओके कन्वर्जिंग लेंस मीन अ कनकेव लेंस, सॉरी कन्वर्जिंग लेंस मीन अ कन्वेक्स लेंस। ओके आपको पता है कनकेव लेंस तो हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाएगा, कनकेव लेंस तो हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाएगा, लेकिन कन्वेक्स लेंस जो है वो कब वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो ये देखें हम जानते हैं कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव मिरर हो, वो सिर्फ वर्चुअल इमेज उस वक्त बनाते हैं इफ़ वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर और पोल। तो ये देखें अगर कन्वेक्स लेंस में हम जो है किसी चीज़ को प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर में रखेंगे तो तभी उसका जो है वो वर्चुअल इमेज बनेगा। जैसे कि सिंपल माइक्रोस्कोप में होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बिटवीन प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर रखते हैं ताकि उसका वर्चुअल और इनलार्ज इमेज बने और उसका इनलार्ज इमेज बने। तो ये एक इनलार्ज इमेज भी बनता है। और यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है कि जो कनकेव लेंस होता है उसमें हमेशा जो स्मॉल साइज़ में इमेज बनता वो भी वर्चुअल है, लेकिन हमेशा छोटे साइज़ का बनेगा। लेकिन कन्वेक्स में अगर प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर में के दरमियान में रखेंगे तो हमेशा लार्ज इमेज बनेगा। तो ये कब बनता है, इफ़ वी प्लेस ऑब्जेक्ट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ओके 12.9 अंडर व्हाट कंडीशन विल अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ रियल इमेज दैट इज़ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप इमेज फॉर्मेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि अगर हम ऑब्जेक्ट को जो है लेंस के करीब करते चले जाते हैं तो व्हाट हैपन्स, तो इमेज उसमें लेंस से उतना ही दूर होता चला जाता है। तो अगर हम जो है किसी चीज़ को उसके 2f पे ले आएँ तो इमेज भी 2f पे बनता है। अब अगर जो है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर है तो उनकी साइज़ भी बराबर ही तो है। क्यों? क्योंकि इमेज डिस्टेंस जो है उसे हम शो करते हैं क्यू से, तो क्यू ओवर पी जैसे हमें पता है वो HI और HO होता है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये 1 है, तो ये 1 होने का मतलब ये हुआ कि HI भी HO के बराबर ही होगा। तो अगर जो है किसी चीज़ को हम उसके 2f पे रखते हैं तो उसका जो इमेज भी 2f पे ही बनेगा। तो सिर्फ एक ही सूरत हाल है कन्वर्जिंग लेंस में कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f पे रखें तो उसका इमेज भी 2f पे बनेगा, विच इज़ अ सेम साइज़। ओके 12.10 Why do we use refracting telescope with the large objective lens of the large focal length? तो ये देखें ऑलरेडी हम उसमें टेलीस्कोप के अंदर पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है उसकी फोकल लेंथ जो वो लार्ज होती है एज़ कम्पेयर टू दी आई पीस। ओके अब हमने ये देखना है कि वो उसकी जो अपर्चर है वो क्यों हम ज़्यादा लेते हैं, उसका अपर्चर क्यों ज़्यादा होता है। इसलिए कि उसने ऑब्जेक्ट की तरफ होना है और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लाइट रेज एंटर्स इन इट। जितनी लाइट रेज उसके अंदर इन होगी उतना ही क्लियर इमेज हमें मिलेगा और उतना ही हमें ज़्यादा जो है कह लें कि ऑब्जेक्ट को देखने की सहूलत होगी ज़्यादा, यानी ऑब्जेक्ट मुकम्मल तौर पे उसमें कवरेज होगी। तो ताकि मैक्सिमम लाइट एंटर्स इन इट। और उसकी फोकल लेंथ क्यों ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी जो है क्या नाम है आई पीस, इसलिए कि उसका जो इमेज है वो आई पीस के प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में बने। और जब वो आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में बनता है
तो अब वो जो है उसका वर्चुअल इमेज बना के हमें दिखाता है लाइक दी सिंपल माइक्रोस्कोप, और हमें वो एक काफ़ी बड़ा इमेज उसका मिल जाता है। तो ये हमारी जो है आज एक्सरसाइज थी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की, जो कि कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह आप कोशिश जो है कहने की करेंगे और इसको अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।